उस आदमी ने अपने नाश्ते के लिए सिर्फ 5 सेंट दिए थे, लेकिन वो पैसे गिन ही रहा था कि स्टाफ ने फटाफट उसका खाना उसके हाथ में रख दिया। ये स्पीड देखकर रिक रॉक एकदम हैरान रह गया। वो अपने हाथ में पकड़े बर्गर को घूरने लगा। ये इतना जल्दी कैसे तैयार हो गया? क्या ये सच में इतना फ्रेश है? उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो सब लोग मजे से खा रहे थे। फिर उसने बैग खोला, खाना ध्यान से देखा और हिचकिचाते हुए पहला कौर ले लिया। तभी एक जेनेटर उसके पास से गुजरा और यूं ही बातें शुरू कर दी। तो बर्गर कैसा लगा? और उसी पल क्रॉक को समझ आया कि ये कोई साधारण जेनेटर नहीं बल्कि रेस्टोरेंट का मालिक है। उत्साह में वो तुरंत अपना बिजनेस कार्ड निकालता है और पूछता है कि क्या वो इस जगह के बारे में और जान सकता है। ट्रैवलिंग सेल्समैन होने के नाते क्रॉक का ज्यादातर समय सड़क पर ही गुजरता था और उसे जो भी मिल जाता वही खा लेता था। लेकिन 1950 के दशक की अमेरिका में सबसे तेज रेस्टोरेंट भी खाना देने में कम से कम 30 मिनट ले लेते थे। 52 साल की उम्र में भी उसके करियर में कोई खास उपलब्धि नहीं थी। मिल्क शेक मिक्सर के अधिकार लेने के लिए उसने अपना घर तक गिरवी रख दिया था, लेकिन ये भारी मशीन बिक ही नहीं रही थी। 3 महीने की मेहनत के बाद भी एक भी यूनिट नहीं बिकी। फिर एक दिन उसे अचानक एक बड़ा ऑर्डर मिला, एक साथ 6 मशीनों का। ये ऑर्डर कैलिफोर्निया के एक छोटे अनजान से रेस्टोरेंट से आया था। जिज्ञासा में क्रॉक ने सोचा चलकर देखा जाए। वहाँ पहुँचते ही उसका मुंह खुला रह गया। बाहर एक छोटा सा बिल्कुल साधारण सा रेस्टोरेंट और लाइन इतनी लंबी कि सड़क तक चली गई थी। इतनी भीड़ होने के बावजूद सर्विस बिजली जैसी तेज। जब मालिकों को पता चला कि क्रॉक मिक्सर बेचता है तो वो उसे किचन में ले गए। अंदर के वर्कर अपनी अपनी जगह बिजी थे, लेकिन सब कुछ गजब की कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहा था। हर इंसान सिर्फ एक काम पर फोकस। पूरा किचन एक असेंबली लाइन मांग जैसा। कोई बंस सजाता, कोई केचप मस्टर्ड डालता, फिर 2 पिकल स्लाइस, थोड़े से प्याज और ऊपर से गर्मा गर्म ग्रिल्ड बीफ पैटी। सिर्फ 30 सेकंड में एक परफेक्ट बर्गर तैयार। क्रॉक को इससे भी ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि वो लोग अपना केचप तक खुद बनाते थे। मैकडॉनल्ड भाई हर छोटी डिटेल पर पूरा कंट्रोल रखते थे। फ्राइज के लिए भी तय तापमान और तय फ्राइंग टाइम। नए कर्मचारियों को ये प्रोसेस समझने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगता था। डिनर के दौरान क्रॉक ने उत्सुकता से पूछा कि ये सारी एफिशिएंसी आखिर आती कैसे है। दोनों भाइयों ने पूरा सफर बड़े प्यार और जोश से बताया। बाकी रेस्टोरेंट्स के उलट मैकडॉनल्ड्स ने स्पीड को अपना असली हथियार बनाया। उन्होंने पूरा किचन एक प्रोडक्शन लाइन की तरह प्लान किया। ग्राहकों की कारों तक खाना ले जाने के बजाय उन्होंने लोगों से कहा कि लाइन में लगकर खुद खाना ले जाए। इससे वक्त भी बचा और काम भी। प्लेट्स और कटलरी छोड़कर उन्होंने पेपर पैकेजिंग शुरू की, जिससे खाना खाना आसान और बर्तन धोने की झंझट खत्म। उन्हें पता था कि बर्गर, फ्राइज और कोक उनकी 87% बिक्री का हिस्सा है, तो उन्होंने मेन्यू को छोटा कर दिया। सिर्फ इन 3 चीजों पर फोकस और स्पीड ऑफ कंसिस्टेंसी दोनों पक्की। सबसे परफेक्ट किचन डिजाइन करने के लिए दोनों भाइयों ने एक टेनिस कोर्ट पर पूरा लेआउट बना दिया। उपकरण जमीन पर रखे, स्टाफ को हर मूवमेंट करवाया। जहाँ भी दिक्कत आती वो लाइन मिटाकर दोबारा ड्रॉ करते। कई बार की मेहनत के बाद आखिरकार एक ऐसा फ्लो बना जिसमें हर कोई तेजी से घूम सके बिना एक दूसरे से टकराए। फिर उन्होंने किचन को उसी डिजाइन के हिसाब से रिमॉडल किया और यूं बना एक ऐसा रेस्टोरेंट जो तेज भी था और बेहद लोकप्रिय भी। और शायद क्रॉक को उस पल ये महसूस भी नहीं हुआ कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ अभी अभी शुरू हुआ है।